माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ कालरात्रि का आशीर्वाद हर पल आपके साथ हो। मेरी यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सदैव सुरक्षित, संरक्षित और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप भी न आ सके। आज जो डिवाइन रीडिंग और चैनल मैसेज प्राप्त हुआ है वह बेहद खास है। उसे साझा करने से पहले मैं अपने प्रिय कलेक्टिव को दिल से बधाई देना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज कोई दिव्य शक्ति, कोई उच्च चेतना आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपके कर्म, आपकी नियत और जीवन की दिशा ने किसी विशेष आत्मा को गहराई से छुआ है। आपने जिस संयम, सेवा और सत्य के पथ को चुना उसने आपको अलग बना दिया है। और अब यह देखा जा रहा था कि इस शक्ति का सच्चा अधिकारी कौन है, कौन इस प्रकाश को सही दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखता है। और जवाब स्पष्ट है, वह आप हैं। आपके भीतर वह साहस है, वह दिव्यता है, वह शक्ति है जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। शायद अब तक आपने खुद को कम आंका हो, अपनी क्षमता को पूरी तरह पहचाना न हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक के और स्वीकार करें कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। ब्रह्मांड ने आपको चुना है और यह कोई साधारण बात नहीं है। हर वह महिला जो आज इस संदेश को सुन रही है, याद रखिए, आपके भीतर जो धैर्य, करेज और पावर है वह दुर्लभ है। दूसरों में शायद ये सभी गुण न हो, लेकिन आप में है। अब वक्त है खुद को सीमाओं से मुक्त करने का, अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकारने का। आप जो करने आए हैं इस धरती पर, उसकी गहराई का अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन समय आएगा जब आप अपने जीवन के पन्नों को एक एक करके पलटेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको कहाँ ले जा रहा है। वह मंजिल आपकी कल्पनाओं से कहीं आगे है। वह यात्रा आपके भीतर से उठने वाली एक आवाज़ के साथ शुरू होगी। यह मेरा स्थान नहीं है, मैं इससे अधिक के लिए बनी हूँ। मैं और आगे जाऊँगी, मुझे रुकना नहीं है। और यहीं से पूरा ब्रह्मांड, माँ आदि शक्ति, यह दिव्य शक्ति आपका हाथ थाम लेगी। वह आपकी राह बनाएगी, आपको वह सहयोग देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी सफलता की सीढ़ी अब आपको लगातार ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। एक एक करके उपलब्धियां आपके कदम चूमेंगी। और यही वह समय होगा जब वे लोग जो कल तक आपकी उपेक्षा करते थे, आपसे मुंह मोड़ते थे, अब आपको देखकर रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। जिन्होंने कभी आपको कमतर समझा था, वे अब आपकी कामयाबी से चौंक उठेंगे। जो पहले आपकी बात तक सुनना नहीं चाहते थे, अब आपकी दोस्ती के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि बहुत भीतर तक उजाला फैलाने वाला है। अब आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे, आपके आसपास रहना चाहेंगे। इस समय जो डिवाइन मैसेज आ रहा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। द वेट इज़ ओवर। वो कार्य जो लंबे समय से रुका था, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, अब पूरा होने जा रहा है। आपके जीवन की अटकी हुई धारा अब प्रवाहित होने वाली है। जो कुछ भी थमा हुआ था, जो स्थिर लग रहा था, अब वो चलने लगेगा। यह माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है, एक शक्तिशाली संकेत कि अब आपके जीवन में अवरोधों का अंत हुआ। ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में है, आपकी राहें खुल रही हैं। इसीलिए एक बार फिर बधाई हो, आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि आप फिर भी विनम्र, सरल और प्रामाणिक बने रहेंगे। आपकी आत्मा की पवित्रता इतनी विशुद्ध है कि यह दिव्यता एक चमकते हुए श्वेत प्रकाश की तरह प्रतीत होती है, निर्मल, निष्कलंक और शांति से भरी। और सबसे अद्भुत बात यह है, आपके हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं है। जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, जो आपके खिलाफ सोचते थे, उनके लिए भी आपके अंदर नफरत नहीं, सिर्फ शांति और शुभकामना है। आप उन बिरले लोगों में से हैं जो दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। आपका प्रेम, आपकी करुणा सिर्फ आपके अपने लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर आत्मा के लिए है जो आपके जीवन से टकराती है। इस समय जो ऊर्जा महसूस हो रही है वह एक संपूर्ण आत्मा की है, एक ऐसी महिला की जो भीतर से पूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ी हुई है। आपके दिल में
किसी के लिए भी द्वेष या दुर्भावना नहीं है और यह कोई नई बात नहीं है। यह हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। जब भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी, आपने कभी ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति कौन है, उसका रवैया कैसा रहा है या उसने आपके लिए क्या किया है। आप बस आगे बढ़े हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, निस्वार्थ, निडर, निस्वच्छ भाव से। आपका जीवन पुण्य कर्मों से भरा है। आपने जिस करुणा, प्रेम और सेवा का मार्ग चुना है, वो अब आपको फल देने वाला है। और ये कोई साधारण फल नहीं होगा। यह ब्रह्मांड की ओर से सम्मान की तरह है, एक आध्यात्मिक पुरस्कार। इस पल को लिखते हुए और ऊर्जा को महसूस करते हुए मेरे भीतर भी भावुकता भर रही है, क्योंकि ऐसी आत्मा बहुत कम देखने को मिलती है। आपकी सहानुभूति, मदद करने की आदत, चाहे वो घायल व्यक्ति हो, बेजुबान जानवर हो या कोई असहाय आत्मा, आप हर बार सबसे पहले पहुंचते हैं। मदद करना आपके लिए कोई काम नहीं, एक आदत है, एक धर्म है। और यही वजह है कि माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि और परमेश्वरी ऊर्जा ने आपको चुना है। आपके जीवन में जो कठिन परीक्षाएं आई, वो सिर्फ परखने के लिए थी, यह समझने के लिए कि क्या आप इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। और आपने हर बार साबित किया कि हाँ, आप हैं। हर कदम, हर भावना, हर निर्णय देखा गया। और अब आप उस चरण पर हैं जहाँ जीवन आपको नए स्तर पर ले जाने को तैयार है। अब वक्त है कि आप खुद भी यह पहचानें कि आप कितने विशेष हैं। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने भाग्य की ऊंचाई को स्वीकार करें, गर्व के साथ। लेकिन आपका साहस, आपका धैर्य और आपका समर्पण अब आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। और जान लीजिए, पूरी कायनात यह पहले से जानती थी कि आप ही इस मिशन के लिए चुनी गई हैं। अब वो समय है जब आप भी यह स्वीकार करें कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और प्रेरणा की प्रतीक है। कल्पना भी नहीं की थी, वो वहीं पर टिके रहते हैं जैसे जम ही गए हों। इतनी मजबूती से टिके रहते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्नोई शहर एक छोटी बड़ी परीक्षा में आप बार बार सफल होते चले गए। आपको परखा गया, देखा गया, पर हर बार आप खरे उतरे। और यह जो ऊर्जा मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, वह बहुत गहरी है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा, जब जीवन में दर्द और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था, तब जिन परिस्थितियों से आप गुजरे वो सिर्फ आपके नहीं थे, वो आपके ऊपर बीते थे। मैं जब इन एनर्जीज को महसूस करती हूँ, तब मुझे वह सारी छवियाँ दिखाई देने लगती है जब आप एक अंधेरे कमरे में अकेले रोते थे, टूटते थे और अंदर ही अंदर तड़पते थे। और जो सबसे गहरी बात इस एनर्जी में सामने आती है, वह यह कि आपका दर्द केवल आप ही समझ सकते हैं, या फिर परमेश्वर जो सब देखती सुनती है। बाकी दुनिया को तो बस यही लगता है कि आप तो एक हंसमुख, खुश रहने वाला इंसान है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, मानो आपकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है। क्नोई से एकदम खुशहाल जिंदगी जीने वाला पूरे सोल। लेकिन आपको पता है आपने अपने जीवन में कितना कुछ खोया है, क्या क्या सहा है, और आज भी किन किन चुनौतियों से जूझ रहे हो, कितने कितने। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी ऐसी कठिनतम परीक्षाएं आपके जीवन में आई हैं, जिन्हें झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से लोग होते तो शायद कब का हार मानकर पीछे हट गए होते, वो इस सब से बाहर निकलने के नाम पर खुद को पूरी तरह मूव ऑन एंड कर चुके होते। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आप वहीं डटे रहे, अडिग खड़े रहे, टूटे नहीं क्नोइस। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं यहाँ एक बार 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 कहना चाहती हूँ, और जितनी बार कह सकूँ उतनी बार कहूँगी। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं। अब आपकी तैयारी का समय है। क्नोइस अब आपकी शुरुआत है। और ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर रोशनी डालती हूँ, हाइलाइट्स देती हूँ। और अगर कभी आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा भूल गई तो क्षमा कीजिएगा, पर जो एनर्जी मेरे पास आ रही है उसे बताना मेरा पूरा पूरा कर्तव्य बनता है। मैं कुछ भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या देख पा रही हूँ। क्नोई से सबसे पहली चीज़, आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप मूव ऑन एंड कर रहे हैं। आपके भीतर वह शक्ति आ चुकी है जो प्रगति की ओर कदम बढ़ा रही है।
अब आप अतीत से बाहर निकल चुके हैं। नॉइस यहाँ मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा चरण था, एक फेस जो अब समाप्त हो रहा है। वो कठिन समय, वो मुश्किल दौर जो काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में बना हुआ था, अब जाकर उसका अंत हो रहा है। और अब मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया चरण, एक नई यात्रा जो पूरी तरह से अलग ऊर्जा और उम्मीदों से भरी हुई है। एक नई शुरुआत, नॉइस, एक नई बिगिनिंग, कुछ नया आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है। और यह नई शुरुआत सिर्फ बदलाव नहीं है, यह प्रगति की दिशा में एक ज़बरदस्त छलांग है। मैं देख सकती हूँ आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, नॉइस, और आपको आने वाले समय में खुद भी यह बहुत गहराई से महसूस होगा कि आपने कितनी तेज़ी से तरक्की की है। वह सारी क्षण, वह सारी स्थितियाँ जहाँ पहले आप अटक से गए थे, जहाँ आपको ऐसा महसूस कराया गया था कि जैसे आप बंधे हुए हैं, वो सब अब बहुत पीछे छूटने वाला है। वो सब कुछ अब अतीत बनकर रह जाएगा। यहाँ मैं एक बात पूरी स्पष्टता से कहूँगी, ये जो मैसेज है ना, ये टाइमलेस है। इसका कोई एक समय नहीं है। जब भी आप इसे सुन रहे हैं, नॉइस, उस वक्त ये संदेश आपके लिए ही है। और अगर आप अभी इसे सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप प्रेम के हकदार हैं। हाँ, आप सच्चे प्रेम को डिज़र्व करते हैं। बहुत बहुत सारा प्यार आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। नॉइस, हर प्रकार के प्रेम के आप पात्र हैं। आप आशीर्वादों के योग्य हैं। ये सब आपका हक है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इस धरती पर यूं ही नहीं आए हैं, आप पुण्यों का फल लेकर इस जीवन में आए हैं। और मैं जितनी बार कहूँ कम ही लगेगा। आप एक अत्यंत पूरे सोल हैं, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ प्रेम और सच्चाई से भरी हुई है। और इस जीवन में अहोमा, अच्छे कर्मों का फल भोगना, वह भी आपके लिए ही लिखा गया है। ये सब कुछ आपको मिलना ही चाहिए क्योंकि आप उसके लिए बने हैं। तो ये जो अधिकार है ना, ये यूं ही नहीं मिला है। ये सब आपने अपने जीवन में, आप अपने अच्छे कर्मों से कमाया है। और अब आपको अपना हृदय, अपना हाथ पूरी तरह से खुला रखना है क्योंकि अब एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही है। आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे अवसर और ईश्वरीय कृपा सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। नॉइस, मुझे 121 का बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत मिला है। यह संकेत डिवाइन टाइपिंग का है। अब आपकी डिवाइन टाइपिंग शुरू होने जा रही है और इस समय में आपके हर एक अटके हुए कार्य, हर एक रुका हुआ सपना सिद्ध होने वाला है। नॉइस परमेश्वर, यह आप पर इतनी ज़बरदस्त कृपा बरसाने वाली है कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा लगेगा जैसे कोई जादुई चिराग आपके पीछे खड़ा है। जो भी आप दिल से मांग रहे हैं, नॉइस, वह सब जैसे छुटकी बजाते ही पूरा होता जा रहा है। आप खुद सोचेंगे, मैंने तो अभी सोचा ही था और ये तो सच में हो गया। और इसी के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है, रेडी हो जाओ। मैं तो अदालत में आपका नाम लिया गया है। इस मामले से जुड़ी कुछ बातें सचमुच चौंकाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अभी देखना शुरू करें और अंत तक पूरा ज़रूर देखें। नॉइस, महादेव जी की ओर से यह संदेश आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। अपने हृदय के हर कोने से ध्यान केंद्रित कीजिए क्योंकि आकाश में कुछ हलचल चल रही है और उसकी गूंज पृथ्वी के निर्णय लेने वाले स्थानों तक पहुंच चुकी है। आप इस बात की कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हवा ने उसके आने की सूचना पहले ही दे दी थी। एक शांत कमरा जिसमें बस कागज़ों की धीमी सरसराहट और डरे हुए अनिश्चित दिलों की थमी हुई धड़कनें थी। नॉइस, उसी कमरे में आज आपके नाम का उच्चारण किया गया, उस जगह पर जहाँ सत्य और परिणाम भाग्य के साथ अजीबोगरीब नृत्य करते हैं। यह मामला एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसे अब तक आपसे छिपा कर रखा गया था और फिर भी नॉइस, वह सच आपकी सांसों से भी ज़्यादा आपके करीब था। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह जानता है, कोई जिसका चेहरा इस समय बिना किसी प्रयास के आपके मन में आ रहा है। नॉइस, उस व्यक्ति ने आपका नाम उन लोगों के सामने लिया है जो निर्णय देते हैं, वे लोग जो भविष्य को तय करने वाले अभिलेखों को लिखते हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित हो रहा है और महादेव चाहते हैं, नॉइस, कि आप
इसे पूरी जागरूकता से समझे। उन्होंने चलते चलते आपका नाम नहीं लिया था, यह कोई संयोग नहीं था। यह बात उन्होंने सोच समझकर पूरे इरादे के साथ कही थी। उनके शब्दों में वजन था। उन्होंने आपकी उपस्थिति को क्नॉइस वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ आत्माएं कांप जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं एक बार जब किसी का नाम ऐसे स्थान पर ले लिया जाए तो वह शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। जिस क्षण आपका नाम लिया, क्नॉइस लिया गया, पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध हो गया, मानो मानव निर्मित दीवारें भी जान गई हों कि यह मामला साधारण नहीं है। यह कोई साधारण सुनवाई नहीं, बल्कि एक दिव्य निर्णय था। ऐसा फैसला जिसे आने में वर्षों लग गए। क्नॉइस, आपको शारीरिक रूप से वहां नहीं बुलाया गया था, लेकिन आपकी आत्मा की उपस्थिति को वहां पूरी तरह महसूस किया गया। आपकी उपस्थिति की ताकत, आपकी सच्चाई, आपकी चुप्पी, आपके घाव, ये सब एक मौन गवाह की तरह वहां मौजूद थे। घंटा अब तक नहीं बजा था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस क्षण हवा में बिजली सी कौंध गई हो। जब आपका नाम बोला गया, न्यायाधीश थोड़ा आगे की ओर झुक गए, शास्त्री ठहर गए। क्नॉइस, और उस क्षण उस क्षेत्र में हलचल हुई जिसे सांसारिक आंखें नहीं देख सकती। स्वर्गदूत वहां एकत्र हो गए, क्योंकि वे जान चुके थे यह केवल किसी कानून की बात नहीं थी। यह न्याय की गहराई और उस मुक्ति की बात थी जो किसी भी कागजी प्रक्रिया से परे है। और अब यह संदेश पूरी शक्ति, गंभीरता और दिव्यता के साथ इसी क्षण आपके पास पहुंच रहा है। यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो सुना गया, क्नॉइस, वह यूं ही नहीं था, और जो आपको महसूस हो रहा है वह बिल्कुल वास्तविक है। स्वर्ग कभी मानव समय पर कार्य नहीं करता। जब हृदय तैयार होता है तभी स्वर्ग बोलता है। जब सत्य को अंततः मौन की परतों से निकलकर सामने आना होता है, तब स्वर्ग अपनी पुकार भेजता है। आपको भयभीत होकर ठहर जाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के प्रस्ताव को लेकर आत्मविश्वास स्पष्ट कर रही है। यह मामला, क्नॉइस, केवल न्यायालय में लिए गए निर्णयों का नहीं, बल्कि उन चुपचाप किए गए कार्यों का परिणाम है जिन्होंने आपकी वास्तविकता को आकार देने की कोशिश की थी। लेकिन परमात्मा ने आपकी सुन ली है। हर वह चीज़ जो आपने अंदर ही अंदर, क्नॉइस, बिना शब्दों के हर रात जब आप भ्रम और शांति के बीच डोलते रहे, वह सब सुनी गई है। हर वह सांस जो आपने यह सोचते हुए छोड़ी कि क्या आपको भुला दिया गया है, वह भी देखी गई है, क्नॉइस। और अब वह सब कुछ उस दिव्य न्यायालय तक पहुंच चुका है जहां मानव शक्तियों और ईश्वरीय सत्य आमने सामने खड़े हैं। और अब परिणाम बदलने लगे हैं। संतुलन स्थानांतरित हो रहा है। यह केवल कानून और उसके निर्णयों का मामला नहीं है, क्नॉइस। इसका उद्देश्य उस चीज को लौटाना है जो कभी आपकी अनुमति के बिना आपसे छीन ली गई थी। यह उन बातों की परतें खोलने का समय है जो आपकी अनुपस्थिति में कह दी गई थी, उन बंद कमरों में जहां आपको बुलाया तक नहीं गया था, क्नॉइस। यह इस सच्चाई को सामने लाने का समय है कि निर्णय किन आधारों पर लिए गए और क्यों उनसे पहले कभी आपको शामिल नहीं किया गया। अब वह चुप्पी टूट रही है, वह गोपनीयता खत्म हो रही है। हवाओं ने रुख बदल लिया है। आपके नाम की गूंज, क्नॉइस, अब उन जगहों तक पहुंच रही है जहां पहले वह कभी सुनाई नहीं दी थी। यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को प्रकाश में लाने के लिए है। डरो मत, जो कुछ उजागर हो रहा है वह अनिवार्य है, क्नॉइस। यह वह न्याय है जो बहुत समय से प्रतीक्षित था, लेकिन जिससे कभी नकारा नहीं गया। अब वह समय है जब सब कुछ स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सामने आ रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने शायद हाल ही में आपको देख मुस्कुराया हो, और वही व्यक्ति अब इस पूरी स्थिति के केंद्र में है। यहीं से इस मामले ने एक ऐसा मोड़ लिया है जो दैवीय हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है। उन्हें यह आभास नहीं था कि सच्चाई उनका पीछा कर लेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था क्नॉइस की वह बातें जो दबी रह गई थी फिर से जीवित होकर सामने आ जाएंगी। परंतु सत्य की अपनी गति होती है और वह खामोशी में दम नहीं तोड़ता। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि सच्चाई सामने आ रही है। आश्चर्य यह है, क्नॉइस, कि इसे ऊपर आने में इतना समय क्यों लग गया। अब आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं, और भले ही आपकी देह
उस कक्ष में उपस्थित न हो, परंतु आपकी आत्मा वहां महसूस की जा रही है। स्वर्ग ने आपको इस सत्य के लिए तैयार करने हेतु क्नॉइस अपने संकेत भेज दिए हैं। अब वह रहस्य उजागर हो रहा है और जो धागा आपको उससे जोड़ता है वह दिव्य प्रकाश में चमक रहा है। झूठ अब स्वयं को टिकाए नहीं रख सकता। भ्रामक कहानियों, क्नॉइस तोड़े मरोड़े गए तथ्य और वह हर चूक जो जानबूझकर आपको सीमित करने के लिए की गई थी, अब सब कुछ ईश्वरीय न्याय के समक्ष प्रस्तुत है। आपके मौन का काल अब समाप्त हो गया है। अब सत्य स्वयं आपके लिए बोलेंगे, वह बातें जो आप कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाए। अब स्वर्ग स्वयं उन्हें व्यक्त करेगा। यह संदेश दूरी की तरह आपकी आत्मा को पुकारना है, क्योंकि यह समय है कि आप अपने अधिकारों के साथ खड़े हो। यह निर्णय आपके लिए कोई हानि नहीं लाएगा, बल्कि यह आपको उन जंजीरों से मुक्त करेगा जो बिना आपकी अनुमति के आप पर डाल दी गई थी। यह आपके भीतर के उस प्रकाश को उजागर करने का समय है जिसे दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी, परंतु अब वह दिव्यता स्वयं सामने आ रही है। लेकिन जो स्वतंत्रता अब आपको दी जा रही है, उसमें पूरी तरह प्रवेश करने के लिए आपको पूर्ण जागरूकता में रहना होगा। क्नॉइस आपको अपनी आत्मा की उपस्थिति में रहकर हर संकेत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब संकेत लगातार आ रहे हैं। दरवाजे चरमराते हुए खोल रहे हैं, दस्तावेज आपके सामने आने वाले हैं, उन नामों का जिक्र फिर से होगा। क्नॉइस जो आपके अंदर गहरे भावनात्मक कंपन पैदा करेंगे, और यह सब महज संयोग नहीं बल्कि दिव्य पुष्टि है। अदालत कक्ष अभी भी खुला है, और यद्यपि न्यायाधीश ने अभी अंतिम शब्द नहीं कहा है, फिर भी दिव्य परिणाम की आहट सुनाई देने लगी है। कुछ शक्तियां हैं जो निर्णय में देरी लाना चाहती है। कुछ लोग वह नए सबूत छिपाना चाहते हैं जो सब कुछ स्पष्ट कर देंगे, लेकिन चाहे कितनी भी परतें सत्य पर डाल दी जाए, वह अपने आप ऊपर आ जाता है। क्नॉइस सत्य को लंबे समय तक जमीन के नीचे नहीं रखा जा सकता। वह तेल की तरह पानी पर तैरता है, और यही हो रहा है आपके मामले में भी। आपका नाम, आपका चरित्र, आपकी आत्मा की गहराई और आपकी विरासत क्नॉइस, सब कुछ अब प्रकाश में आने लगा है। आपने जितना सहा, जितना सहन किया, वह अब मौन नहीं रहेगा। बहुत जल्द वे लोग भी जो आप पर शक करते थे, जिन्होंने आपको गलत समझा और जिन्होंने आपकी गहराई और शक्ति को नज़रअंदाजन किया, वे अब सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे। वे यह समझेंगे कि वास्तविक समस्या कभी भी आप नहीं थे। वे महसूस करेंगे कि आपकी उपस्थिति में जो स्पष्टता थी वही समाधान की चाबी थी। आप ही वह व्यक्ति है क्नॉइस जो पूरी प्रक्रिया के केंद्र में ईमानदारी से खड़ा रहा। आप ही वह ताकत है जिसे गलत समझा गया, परंतु जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई को कोई दबा